गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस पे ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको हम अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारी स्टडी हम किस में करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एक चीज आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट मार्क किया है। अगर इस पॉइंट की मैं आपसे पोजीशन पूछता हूँ, ठीक है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट की आप पोजीशन बताइए, तो आप इसको कैसे बता पाएंगे? या जैसे मैं आपसे बोलूँ कि चलिए आप मुझे बताइए कि दिल्ली कितना दूर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिल्ली कितना दूर है, तो सभी बच्चों के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। कोई बोलेगा 400 किलोमीटर, कोई बोलेगा 700 किलोमीटर, ठीक है ना, कोई कोई बोलेगा 200 किलोमीटर। क्योंकि मैंने आपसे केवल ये पूछा है कि दिल्ली कितना दूर है, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि कहाँ से कितना दूर है। मैंने आपको रेफरेंस तो बताया ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई भोपाल से दिल्ली कितना दूर है, तो फिर आप बोलेंगे सपोज 500 किलोमीटर, ठीक है ना, तो आप कहोगे 500 किलोमीटर। तो जब मैंने आपको रेफरेंस बताया है तो आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। जब तक मैं आपको रेफरेंस नहीं बता रहा हूं तब तक आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा हूँ कि इस प्लेन में ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो इस पॉइंट की पोजीशन को भी डिफाइन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा रेफरेंस पता होना चाहिए ना, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट की पोजीशन बता पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, दो तरह के स्केल यूज कर रहे हैं, एक हॉरिजेंटल स्केल और एक वर्टिकल स्केल। सपोज मैंने आपसे बोला कि देखिए ये क्या है, मेरा हॉरिजेंटल स्केल है, ये ऐसा ले लेता हूं। ठीक है, ये एक हॉरिजेंटल स्केल हो गया और ये एक वर्टिकल स्केल है। ओके, ये दोनों ही स्केल, मैंने आपसे बोला क्या, ये एक हॉरिजेंटल स्केल है और ये दोनों, और ये क्या है, वर्टिकल स्केल है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। मैंने आपसे बोला कि ये हॉरिजेंटल स्केल है, ये वर्टिकल स्केल है। ठीक है, तो हम कुछ मार्किंग कर देते हैं। मैंने मान लिया कि भाई यहां तक ये 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, 4 यूनिट, और ये 5 यूनिट। अब इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर हम आए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1, इधर क्या होगा, -2, ठीक है ना, -3, -4, इस तरह चलता चले जाएगा। इसी तरह अगर हम वर्टिकल स्केल पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरह मैंने इसकी मार्किंग कर दी। नीचे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। ठीक है, इस हॉरिजेंटल स्केल को हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल जो स्केल है इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस। अब अगर मैं आपसे किसी पॉइंट की पोजीशन की बात करता हूं, मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई आप मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट की आप पोजीशन बताइए। अब मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, ठीक है, ये एक रेफरेंस दे दिया मैंने, और इसके रिस्पेक्ट में आपसे इस पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा हूं। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई मैं क्या करूं, इस ओरिजिन से, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, इस स्केल के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो आप बोलेंगे इस ओरिजिन से आप 3 यूनिट चलिए पहले, किस पे, हॉरिजेंटल स्केल पे। देन फिर आप वर्टिकल स्केल पे कितना चलिए, 2 यूनिट चलिए। आपने क्या बोला, इस ओरिजिन से 3 यूनिट आप किस पे गए, हॉरिजेंटल स्केल पे, और 2 यूनिट किस पे जा रहे हैं, वर्टिकल स्केल पे, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, यहां पर कोई पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, फिर आप बोलेंगे ठीक है भाई, पहले आप हॉरिजेंटल स्केल पे कितना जाओ, 1 यूनिट जाओ, और फिर वर्टिकल स्केल पे आप 3 यूनिट चले जाओ, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट यूनिकली डिफाइन हो पा रहे हैं। मतलब कोई भी पॉइंट होगा तो आप पहले, और हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम क्या करेंगे कि हॉरिजेंटल स्केल पे जाएंगे, देन वर्टिकल स्केल पे जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई इस पॉइंट की अगर पोजीशन पूछ रहा हूं तो आप ऐसा ही बता सकते थे, पहले 2 वर्टिकल स्केल पे गए, पर फिर हम कहाँ गए, हॉरिजेंटल स्केल पे, ऐसा ही बोल सकते थे। इसकी पोजीशन आप कैसे बता सकते थे, पहले हम वर्टिकल स्केल पे गए फिर हॉरिजेंटल स्केल पे गए। लेकिन यूनिफॉर्मिलिटी के लिए
ठीक है ना। हमने क्या डिसाइड किया है कि पहले हम कहाँ चलेंगे, पहले एक्स एक्सेस पे चलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल पे चलेंगे, देन वर्टिकल स्केल पे चलेंगे। ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना, तो आपने क्या बोला कि पहले हॉरिजॉन्टल स्केल पे 3 यूनिट गए, फिर वर्टिकल स्केल पे 2 यूनिट चले गए। तो इस पॉइंट को हम क्या इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिख देते हैं कि भाई इस पॉइंट को जो आप डिफाइन कर रहे हैं, पहले आप 3 यूनिट गए हैं, देन 2 यूनिट आ गए, तो इसको 3 2 से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसी तरह से इस क्यू पॉइंट की अगर पोजिशन पूछता हूं, तो आप कैसे बताएंगे, पहले हॉरिजॉन्टल स्केल पे 1 यूनिट गए हैं, देन 3 यूनिट गए हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 3 से। तो कोई भी पॉइंट है तो वो यूनिकली डिफाइन होगा। अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी भी एक, कोई भी ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट हो, ठीक है ना, और वहां तक जाने का रास्ता सेम हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर दो डिफरेंट पॉइंट है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता भी कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को इस तरह से हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले मैंने क्या लिखा, एक्स स्केल को लिखा है, हॉरिजॉन्टल स्केल को, देन फिर वर्टिकल स्केल को लिखा है। तो इस तरह से लिखने को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर पा रहे हैं। इस पहले वाले को क्या बोलेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। क्या बोला मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एब्सिसा भी बोलते हैं या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इन जनरल हम किसी पॉइंट को कैसे लिख पा रहे हैं, पी एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, मैंने लिखा पी एक्स वाई, तो इसमें से ये जो एक्स है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल स्केल पे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या तो बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, या फिर क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ओके। वाई कोऑर्डिनेट को इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर ऑर्डिनेट। अब एक चीज समझिए, जब मैं यहां पर बोल रहा था कि भाई इस पी पॉइंट को आपने डिफाइन किया 3 2 से, तो आपने क्या बोला कि आप हॉरिजॉन्टल स्केल पे 3 यूनिट गए हैं, और उसके बाद क्या किया आपने, वर्टिकल स्केल पे आप कितना गए हैं, 2 यूनिट गए हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट डिफाइन हो गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल स्केल पे 3 यूनिट गए हैं, तो मतलब इस तरह से कुछ, ये इसके पैरेलल गए ना, और इधर ये वर्टिकल स्केल, ये वाई एक्सेस के पैरेलल है। तो एक तो ये कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल को आपसे क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल स्केल जिसको बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस। और इस कंबाइंड फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, क्या बोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस पॉइंट को जब आप डिफाइन कर रहे थे, तो आप ये बताइए, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको मैं एब्सिसा बोल रहा हूं, वो एक्चुअली कौन सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, वो ये डिस्टेंस है। ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको हम एब्सिसा बोल रहे हैं, उसको जरूरत पड़ने पर हम ये भी तो बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा भी टर्म मिल सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इसी तरह से ये वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, वो डिस्टेंस यही तो है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी पॉइंट को पी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स को क्या बोलेंगे, मैक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, या फिर क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई को क्या बोलेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये बात हमें याद रखना है। और पूरे सिस्टम को जिसको हम यूज कर रहे हैं,
इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेनी डिकार्टे, ठीक है ना, तो उनके नाम के ऑनर में हम इनको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक। अब क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको एक चीज और बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, कार्टेशियन सिस्टम। तो या तो कार्टेशियन सिस्टम बोले या फिर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम बोले, ऑर्थोगोनल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ऑर्थोगोनल सिस्टम। अच्छा, अगर मान ली ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे मीट नहीं करती, किसी और एंगल पे मीट करती, तो सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक सिस्टम। ठीक है ना, अभी क्या बोल रहे हैं हम? ऑर्थोगोनल सिस्टम या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। अगर ये किसी 90 डिग्री पे ना होकर किसी और एंगल पे मीट करती है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं, वो नहीं पढ़ना है हमें, तब उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्लिक सिस्टम। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ओरिजिन के इसको ओरिजिन बोल रहे हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0, पता है आपको वो अच्छे से। ठीक है ना, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। अब आपको ये भी मालूम है कि ये दोनों ही स्केल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट आ रहे हैं, दोनों ही कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना, दोनों ही कैसे होंगे? इसमें पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? यहाँ पर एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस साइन आ जाएगा। थर्ड में क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यानी प्लस माइनस ये साइन आएंगे। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताओ आप, बोलो क्या होंगे? 2 0। इस पॉइंट के बताओ। 4 0। ये कितना होगा? 5 0। ये कितना होगा? -1 0। ये कितना होगा? -2 0। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि पूरी एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, ऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट विल बी 0, है ना। पूरी एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ, क्या मिलेगा? ऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। उसी तरह से यहां पर देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। 0 1। इसके बताओ। 0 2, 0 4, 0 -1, 0 -3। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है ना, एब्सिसा हमेशा कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आपको हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, तो एक इसकी यूनिक प्रॉपर्टी हो गई ना एक्स एक्सिस की, कि भाई एक्स एक्सिस में कहीं भी चले जाओ, मुझे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0 इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी इस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गई? y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब y एक्सिस पे जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ओके, नोट कीजिए।
लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक्स एक्सिस हुआ हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई ना, ये ओरिजिन हो गया। अब ये कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक P और एक है, इसके हम कोऑर्डिनेट बोल दे रहे हैं x1 y1, ठीक है ना। P के कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, यहाँ कहीं ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट हम बोल दे रहे हैं x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गया। तो मुझे करना क्या है, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज इसको नाम दे दिया हमने पी एल, इसको नाम दे दे रहा है क्यू एम। फर्दर क्या कर रहे हैं, पी से क्यू एम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सब 90 डिग्री होंगे ये, इसको नाम दे दिया एन। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये एल एम किसके इक्वल होगा, तो आप सोचिए एल एम का मतलब क्या हो गया, ये ओ एम से लेके ओ एल, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि एल एम कितना है, तो ओ एम माइनस ओ एल, और ओ एम कितना है, ओ एम मतलब देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दिए हुए हैं, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्केल पे इस पॉइंट तक गए कितना, x2, तो ओ एम कितना है, x2 है, और ओ एल कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यानी हॉरिजॉन्टल स्केल पे हम कितना गए होंगे, x1, ठीक है। तो यहाँ से x2 और ये कितना x1, तो मैं आपसे lm पूछ रहा था, तो x2 माइनस x1 हो गया, तो lm कितना हो गया, x2 माइनस x1, और इसके पैरेलल है pn, तो वो भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ गया, x2 माइनस x1, क्या, pn। उसी तरह से आप मुझे बताइए qn कितना हो जाएगा, तो qn बताना, तो मैं क्या करूं, qm माइनस nm, तो qm कितना हो जाएगा, y2, और nm किसके इक्वल है, pl के इक्वल है, जो कि कितना है, y1 है, तो ये y1 हो गया, तो पूरा ये y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y2 माइनस y1, क्या क्या है ये, qn, ठीक है। और यहां से pn कितना मिल गया मुझे, x2 माइनस x1। मुझे तो क्या चाहिए, PQ चाहिए, तो ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो PQ अब मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, तो बताइए क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए आप, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर होगा। तो बताइए जरा PN स्क्वायर कितना है, PN कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस QN कितना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर निकल के आया है, मुझे क्या चाहिए, पी क्यू, तो बोलिए पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है, अगर मैं इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है। तो कुछ भी आप एक अडॉप्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, चाहे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, है ना, क्योंकि हमेशा होना कैसा है, पॉजिटिव होना है स्क्वायर वजह से। यहाँ भी यही करना, y2 माइनस y1 या फिर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये x2 माइनस x1 है क्या, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर, और प्लस क्या, हाँ, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और एब्सिसा का डिफरेंस, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा पी क्यू, तो ये हमें याद रखना है, तो ये एज ए फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। अब मान लीजिए इसमें से एक पॉइंट क्या हो जाए, ओरिजिन पे लाई करे। ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर एक पॉइंट कहां लाई करे, ओरिजिन पे, ये पी को मैं क्या बोल दूं, ओरिजिन पे ले लेता हूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा हो गया। मान लीजिए ये पी यहां पर लाई कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, और दूसरा पॉइंट ये है, या पी यहां बोल दे x1 y1, एक्स वाई है इसके कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने, एक्स वाई, और एक जो दूसरा सिरा है वो कहां पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो अब बताइए ओपी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 0 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बोलिए कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम के चार कोऑर्डिनेट दिए, चारों वर्टाइसेस दे दिए, ठीक है, चारों वर्टाइसेस दिए और मुझे ये प्रूफ करना हो कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, तो क्या करें हम। अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो हम चारों साइड निकाल लें, चारों साइड कैसी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चारों साइड इक्वल होना चाहिए, वो तो रोम्बस की भी होती है, तो साथ साथ में हमें क्या बताना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो चारों साइड निकालने, चारों साइड अगर इक्वल है और साथ में अगर डायगोनल भी इक्वल है, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और अगर डायगोनल डिफरेंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, साथ में डायगोनल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपली अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायगोनल अनइक्वल। अच्छा इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम नहीं होगा क्या, होगा, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, कैसा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके दो वर्टाइसेस मैंने आपको दे दिए हैं। सपोज मैंने बोला ये P और ये Q, इसके कोऑर्डिनेट बोल दिया मैंने आपसे कि x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने इसके दो वर्टाइसेस दे दिए, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, और थर्ड वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट बताना है। मैंने यहां से क्या बोला कि ये क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम हमेशा याद रखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं अभी, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो आप क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होगी, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई मान लिया, ठीक है ना, तो हम साइड्स को इक्वेट करके उसको निकाल भी सकते हैं। पर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे क्या बोला कि दो वर्टाइसेस दिए हुए हैं और थर्ड वर्टाइसेस आपको फाइंड करना है, और ये किसके लिए है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंडीशन है। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो जो आर निकालना है, सपोज आर क्या है, एक्स वाई बोल देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो मुझे यहाँ पर ये एक्स वाई फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये निकल के आता है एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस प्लस रूट ऑफ 3 वाई टू माइनस वाई वन होल डिवाइडेड बाय 2। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। ठीक है, क्या बोला, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे y1 प्लस वाई टू
प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस लिया था, यहाँ प्लस माइनस, √3 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन 2। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसके आ गए, इस r के कोऑर्डिनेट आ गए, किसके टर्म में, x1 y1 और x2 y2 के टर्म में। तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसका इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, a माइनस बी, और ये दिया a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट दे रहा है 81 स्क्वायर 281, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 82 स्क्वायर 282। ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में इसको हम क्या मान लें, सपोज x1 y1 है, ये क्या x2 y2 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, आर एस। तो बोलिए कितना आ जाएगा ये, आर एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए ये x2 ये x1, तो a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो कितना है, माइनस ए माइनस बी माइनस ए, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए ये ऐसे कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी कितना आ गया, -2b होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये b से b और माइनस बी कैंसिल हो रहा है, तो -2a होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4 कॉमन आएगा, बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया, ठीक। सेकंड वाला देखिए, ए बी निकालना है, तो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 82 माइनस 81, ठीक है ना, 82 स्क्वायर 81 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्लस 282 माइनस 2a होल स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ। अब एक चीज देखिए आप, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, ये a अंदर से अंदर कॉमन आ जाएगा, बाहर आके कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। उसी तरह से यहां से मैं बाहर आके क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 2a कॉमन ले लूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने क्या किया, ये a स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आया तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से 2a बाहर लिया तो स्क्वायर के बाहर आके वो कितना हो गया, 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा बोलो, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, यहां से भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर है, कॉमन लूंगा, बाहर आके वो क्या हो जाएगा, a, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इंटू कितना, t2 प्लस t1, होगा ऐसा। और क्योंकि स्क्वायर है तो ये अलग कर लिया मैंने, स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। तो देखो t2 माइनस टी का होल स्क्वायर यहाँ भी, t2 माइनस टी का होल स्क्वायर यहाँ भी, पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी मैंने अंदर ही कॉमन लिया है, t2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, t2 प्लस
T1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, a इंटू T2 माइनस T1 स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो कितना, T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलो नेक्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos alpha, a sin alpha and a cos beta, a sin beta where a greater than 0। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos alpha, a sin alpha and a cos beta, a sin beta where a greater than 0। चलिए, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमें दे दिया वो पॉइंट कुछ इस तरह से, ये वो पॉइंट P है, कितना दे दिया, a cos alpha, a sin alpha, और ये वो पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमें, a cos beta, a sin beta। ठीक है, तो हमें पी क्यू बताना है। बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी a cos बीटा माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस a sin बीटा माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर होगा। यहां से a कॉमन आएगा, यहां से भी a कॉमन आएगा, a स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, वो a, तो ये हो गया a स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या बच रहा है, cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा होल स्क्वायर प्लस sin बीटा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, वो ये आ गया 2, और यहाँ से 2ab वाला जो टर्म आएगा वो आएगा 2 cos अल्फा cos बीटा आएगा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ, cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब देखो, यहां से हमने ये रूट के बाहर a लिया था ना, क्योंकि a हमें कैसा दिया हुआ, यहाँ पर बोल दिया था कि a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए वो बाहर आके हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो इसके रूट के बाहर आके कितना मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये कितना आ गया 2, इस पूरे में से आपने 2 कॉमन ले लिया, या फिर अभी हम क्या करते हैं, ये आ गया 2 cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका हो गया फॉर्मूला cos, हाँ, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसमें से हम अगर 2 कॉमन ले लें अंदर ही अंदर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए, ये 2 कॉमन लिया था, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये 2 इंटू 2 4 है, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2a, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, इसको स्क्वायर के बाहर निकालेंगे रूट के बाहर, तो कितना आ जाएगा 2a मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, find a point on y-axis which is equidistant from the point a65 and b minus 43।
देखिए हमें क्या बोला है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो कहाँ लाइक कर रहा है, वाई एक्सिस पे। मान लो ये वो पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट P है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो ये A हो गया और यहाँ कहीं पॉइंट ये B है। इन दोनों पॉइंट से ये कैसा है, इक्वी डिस्टेंस पर है। A के कोऑर्डिनेट दे दिए 6, 5, B के कोऑर्डिनेट दे दिए -4, 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। और साथ में ये बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट P है वो किस पे लाई कर रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है इस पॉइंट की, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर क्या एब्सिसा, एब्सिसा इज 0। तो वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होगी, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, इस फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि एब्सिसा तो 0 हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है हमें, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। ऐसा करने का फायदा क्या है कि हम स्क्वायर रूट से बच जाएंगे। तो बोलो जरा, पी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 - 0 का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, प्लस 5 - y या y - 5 कुछ भी बोल लो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर कितना हो गया, 36, प्लस देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस -6y प्लस 9। ओके, ये 10y को वहां ट्रांसफर कर दो, तो 10y - 6y कितना हो गया, 4y। 36 - 16 20, 20 प्लस 25 45, 45 - 9 36, कितना आ गया ये 36। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 9। तो क्या बताना था मैं, पॉइंट P, तो P कितना था बोलो, 0y। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0, 9। ये आंसर हो जाएगा 0, 9, ठीक है। The x coordinate of a point P is twice its y coordinate. If P is equidistant from 2 - 5 and -3 6, then find the coordinates of P. देखिए क्या बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बोला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर वाई कोऑर्डिनेट को मैं वाई बोल रहा हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2y हो जाएगा, यानी इस फॉर्मेट में होगा वो पॉइंट पी। बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, तो ये क्यू और आर से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट क्यू हो गया हमारा, ये आर हो गया। क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें कितना, 2 - 5, आर के कितने दिए हो, -3 6। ओके, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा बोलो, 2y - 2, 2y - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो बोलो कितना आ जाएगा, 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ से 2y का स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बोलो कितना आएगा, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -8y, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस 10y 4 + 25 29 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया 12y। और यहाँ से कितना आ रहा है, -12y, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा बोलो, 45। तो ये 12y तो यहीं कैंसिल हो गया। 10y - 8y कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 45 - 29 दैट इज 16। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8।
पी पॉइंट क्या था हमारा 2y कॉमा वाई, 2y कॉमा वाई, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 16 कॉमा 8, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा 16 8। If the point xy be equidistant from the point 6 minus 1 and 2 3, prove that x minus y is equal to 3. देखिए सपोज ये पॉइंट P है, एक्स वाई दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट, और क्या बोल रहा है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 minus 1 and 2 3, 6 minus 1 इसको B बोल देते हैं, 2 3, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है P से, तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट इज पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो माइनस 12x प्लस 2y 36 प्लस 1 37 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 13, ठीक है। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं 12x को, तो 12x माइनस 4x कितना हो गया, ये 8x, ठीक है, माइनस 6y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस 8y, 37 माइनस 13, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 34 और कितना आ गया 24, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही लेके आना था हमें, ठीक। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट 1 5 2 4 एंड 3 3 आर कॉलिनियर, पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे इसका मतलब क्या है ना, 3 पॉइंट दिया हुआ है तो दो दो जो पार्ट होंगे लाइन सेगमेंट होंगे उनका सम थर्ड पार्ट के इक्वल आना चाहिए, बस वो चेक कर लो आप। सपोज ये पॉइंट ए दिया हुआ है कितना 1 5, बी कितना दिया हुआ 2 4, सी कितना दिया हुआ 3 3, ठीक है, तो ए बी निकाल लो आप, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, ए बी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है ना, प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, देन बी सी, तो ये देखो जरा बी सी निकालेंगे तो कितना 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 3 1, तो ये भी कितना आ गया रूट 2, सी ए, तो सी ए इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर 4, ये भी आ गया 2 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही तो हो रहा है, इसका मतलब होगा कि देखो कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट ए यहाँ कहीं होगा, ये बी यहाँ होना चाहिए और सी यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बी कितना निकल के आ रहा है रूट 2, बी सी कितना निकल के आ रहा है रूट 2, और इनका सम ए सी वो आ रहा है 2 रूट 2, इसका मतलब ए बी सी कैसे हो जाएंगे कॉलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी सी आर कॉलिनियर, ठीक है, यही बताना था। If P2 minus 1 Q3 4 R minus 2 3 and S minus 3 minus 2 be 4 points in a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square. Find the area of the rhombus. कीजिए। देखिए PQRS को क्या प्रूफ करना है, rhombus कुछ ऐसा है सपोज, PQRS कोऑर्डिनेट क्या दे दिए, P के 2 माइनस 1, Q दिया हुआ 3 4,
आर दे दिया हमें कितना, -2 3, एस कितना दिया हुआ, -3 -2, ठीक है। तो क्योंकि रोम्बस प्रूफ करना है तो पहले तो चारों साइड निकाल लें। तो बताओ जरा पी क्यू कितना आएगा यहाँ पर, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, पी क्यू निकाल रहा है तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और देखो 4 -1 यानी कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दैट इज √26। बोलिए क्यू आर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से देखिए 3 -2 तो कितना आ जाएगा 3 + 5, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया ये 25 प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √26, ठीक है। आर एस देखिए यहाँ पर -2 और ये -3 यानी कितना आ जाएगा +1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, ये भी कितना आ गया √26, ठीक है। फिर एस पी बोलिए कितना, -3 -2 -5 का स्क्वायर 25 +1 -2 और ये -1 यानी -1 का स्क्वायर 1, तो √26, तो चारों साइड से इक्वल आ गई भाई, ठीक है ना। तो चारों साइड इक्वल हो गई तो ये तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। इसके लिए क्या बताना होगा हमें, डायगोनल। तो डायगोनल बताना तो पी आर बता दीजिए पहले, पी आर तो स्क्वायर रूट ऑफ, पी आर बताना तो 2 - 2 कितना हो गया 4, 4 स्क्वायर कितना आ गया ये 16 प्लस -1 -3 -4 स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना हो गया 32, 32 को क्या लिख सकते हो 16 × 2 यानी 4√2, ठीक है। देन क्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलिए -3 और ये -3 -3 -3 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 -4 -6 स्क्वायर 36 72, 36 × 2 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल बट हाँ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पी क्यू आर एस रोम्बस हो गया, लेकिन साथ साथ में मैं क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो क्या होता है एरिया, बोलो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ d1 × d2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, इसलिए तुमने डायगोनल निकाला तो कितना आ गया 4√2 इंटू कितना 4√2 इंटू 6√2, ठीक है। तो 1/2 4 × 6 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये एरिया आ जाएगा 24। Points A -1 y and B 5 7 lie on a circle with center O 2 -3 y. Find the values of y, hence find the radius of the circle. कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, इस पे बोल दिया ए पॉइंट दे दिया -1 y, ये पॉइंट ले लिया ए -1 y एंड बी 5 7, बी पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं हम 5 7, lie on a circle with center 2 -3 y, सेंटर O 2 -3 y ऐसा दिया हुआ है मुझे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन रेडियस बताना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ओ ए यही तो रेडियस होगी, ओ ए और ये ओ बी, तो ये रेडियस है तो इक्वल होगा, होगा। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। बोलो जरा ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये 2
और ये कितना -1, तो 2 माइनस ऑफ -1 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस -3y माइनस वाई। ठीक है, तो -3y और -y तो -4y हो जाएगा, -4y स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो 5 माइनस 2, ये ले लेता हूँ मैं, 5 माइनस 2 यानी 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3y माइनस ऑफ माइनस, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3y। ठीक है, अब ये 3 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा 49 प्लस 7 3 ज़ा 21 2 ज़ा 42 y 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना आ गया 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0, 7 से डिवाइड हो जा रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस वाई, ठीक है ना, -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल गया 7, या फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 और -1। ठीक है, अब हमें रेडियस भी बताना है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं इसमें y की वैल्यू OB में। रेडियस OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले हम y की वैल्यू कितना ले लें 7, यहाँ y की वैल्यू क्या ले रहा है 7 ले रहा है, तो जो देखिए y की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2 7 3 जा 21, 2 माइनस 21 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 2 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 7, और ये कितना हो गया था 7 लिया है तो -21, 7 माइनस ऑफ -21, तो कितना हो गया 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 28, तो ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 3 स्क्वायर कितना 9 और 28 का स्क्वायर 784, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13, 1 8 प्लस 1 9, 793, ये रेडियस आ जाएगा पहले केस में। y इज इक्वल टू 7 ले लिया था, y इज इक्वल टू अगर -1 लेते हैं, y इज इक्वल टू -1, तो देखिए -1 वाले केस में कितना हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3, सेंटर कितना हो जाएगा 2 3, तो 5 माइनस 2 है ना, तो 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस ये कितना हो गया था 3, 7 माइनस 3 4, 4 स्क्वायर कितना 16, 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, तो ये 5 आ गया। तो एक रेडियस क्या आ सकती है √793, जबकि क्या लेंगे हम y की वैल्यू 7, अगर -1 ले रहे हैं तो रेडियस क्या मिलेगी 5। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 -2 1 एंड -3 2, आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ये दे दिया 0 0, इसको A बोल देता हूँ, दूसरा पॉइंट B -2 1, तीसरा पॉइंट C -3 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये सेंटर हो गया O, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो रेडियस तो सेम होगी, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, इसका मतलब OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर होगा। OC स्क्वायर बताओ एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर।
हम जब इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सब जगह से हटा देते हैं तो यहाँ जीरो बचेगा। इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या बचा, 4x माइनस 2y 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट गया तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 8y 9 प्लस 4 13। ओके, तो पहले हम क्या करें, कोई से भी दो टर्म को ले लेते हैं, फर्स्ट टू इन दोनों टर्म को इक्वेट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया यहाँ से 4x, इन दोनों को ले लो, ठीक है ना, 4x माइनस 2y प्लस 5, हाँ दिस शुड बी 4y राइट, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 4y प्लस 13। तो कितना हो गया ये 2x, और इधर कितना आ जाएगा माइनस 2y, और 13 माइनस 5 कितना आ गया 8, ठीक है ना, 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y माइनस 4, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इसको लिख लेते हैं 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स के क्या रखा, y माइनस 4, तो ये आ गया y माइनस 4 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4y माइनस 16 माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, दिस इज 2y और माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 11/2, ठीक है, y इज इक्वल टू 11/2। ओके, तो 11/2 यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/2 माइनस 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ओरिजिन के क्या, ओरिजिन निकल के आ गया बोलिए, एक्स वाई था ये, तो कितना आ गया 3/2 एंड 11/2, 3/2 11/2, ये ओरिजिन आ गया। क्या पूछा था और साथ में हमसे रेडियस पूछा था, तो रेडियस बता दीजिए आप, ये कितना है ओ ए, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रेडियस आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कितना 9/4 प्लस वाई स्क्वायर मतलब कितना 121/2 होल स्क्वायर, यानी 121/4। 121 प्लस 9 कितना आ गया 130, 1/4 बाहर आके कितना हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 130, ये आंसर आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ 130। If -40 and 40 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of its third vertex. क्या दे दिया हमें, -40 and 40 are two vertices of an equilateral triangle, ठीक है। तो सपोज यहाँ कहीं 40 आ रहा है वो पॉइंट, ये हो गया 40, और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -40, ठीक है। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ मैं। तो जो, क्योंकि बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, तो देखिए ये ए बी, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ कहीं होना चाहिए, तो इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, होगा। और या फिर हो सकता है कि वो पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं लाई करे, तो वो इस तरह से होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, तो अगर ये वाला पॉइंट पी है और इस पॉइंट को अगर मैं पी डैश बोलूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट बताना है, थोड़ी देर के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लूँ, एक्स वाई है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा।
पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब बोलो जरा पी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 4 + 4 ये पूरा कितना 8 हो गया ना, ए बी 8 हो गया, तो 8 स्क्वायर कितना आ गया 64। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा बोलो 8x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा -8x, ये मिलेगा फर्स्ट टू को कंपेयर करने पर। तो 8x कितना आ गया 16x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 0 मिल गया x इज इक्वल टू। इन दोनों को अगर कंपेयर करूं लास्ट टू को तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 0 पुट कर देते हैं, इसमें x की जगह 0 पुट किया तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 48, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48, 16 इंटू 3 यानी प्लस माइनस 4√3। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि एक आंसर क्या आ जाएगा 0 4√3, ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा 0 माइनस 4√3। तो ये तो हमारी जनरल मेथड होगी, इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको 2 वर्टाइसेस दिए हो, तीसरा वर्टाइसेस फाइंड करना, तो उससे कैसे करेंगे, तो बताओ जरा उससे कैसे होगा। जो सेकंड मेथड थी हमारी, कैसे होगा, क्या था फॉर्मूला बताओ, कैसे निकालते थे उसमें x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 तो -4 + 4 वो तो हो जाएगा 0, ठीक है, उसके बाद हम बोलते थे माइनस प्लस √3 y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 वो तो 0 हो गया, और अपॉन 2, ठीक है। फिर यहां पर हम क्या करते थे y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 वो भी कितना है 0 है, फिर यहाँ आता था +-1 √3 x2 माइनस x1, तो देखो x2 माइनस x1 मतलब कितना आ गया 4, और ये क्या -(-4) ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन कितना 2, तो ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा y कोऑर्डिनेट ये 0, और देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना +-4√3, तो यहाँ से भी निकल के आ गया 0 4√3, और दूसरा क्या हो जाएगा 0 -4√3, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, पर इससे भी बेहतर ये था कि आप इसको यहीं से निकाल सकते थे। अगर आपने इतना फिगर सोच लिया, ठीक है, तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है। आपने ये देखा कि ये -40 है, ये 40 है, तो मुझे तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है P और P डैश। तो आप ये बताओ ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है 8, ये डिस्टेंस 8 है, तो ये भी तो 8 होगी, ये 4 है, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर यहाँ से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 और -4 स्क्वायर 16 √48, तो ये कितना आ गया √48 का मतलब कितना हो गया 4√3, तो ये निकल के आ गया 4√3। अरे बोलो ना हाँ या ना, ये 4√3 आ गया, ये ओरिजिन है हमारा, तो ये 4√3 है, तो नीचे भी तो ये 4√3 होगा, ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 4√3, बस ये ओरिजिन के नीचे तो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बोलो, एक्स वाई बोला था हमने, तो ये तो क्या है 0, और ये कितना हो गया 4√3, तो 0 4√3, और इसके P डैश के कितने आ जाएंगे 0 -4√3। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप फिगर से निकाल सकते हो डायरेक्ट उसको, ठीक है। If P and Q are 2 points whose coordinates are 80 square, 280 and a by t square, 2a by t respectively, and S is the point A0, show that 1 upon SP plus 1 upon SQ is independent of t. मतलब 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें टी वाला टर्म नहीं आना चाहिए। पी पॉइंट क्या दे दिया है यहाँ पर 80 स्क्वायर 280
क्यू क्या दिया है, ए अपॉन टी स्क्वायर 2a अपॉन टी, एस दे दिया है मुझे a कॉमा 0। ठीक है, तो क्योंकि 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू निकालना है तो पहले मैं एस पी निकाल लेता हूँ। एस पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो कितना, ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर बाहर आके कितना हो गया ए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2t स्क्वायर आएगा, ये 4t स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा ए टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज ए टी स्क्वायर प्लस 1, रूट के बाहर आके ये हो गया। एस क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एस क्यू लेना था ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ए बाय टी स्क्वायर माइनस ए बाय टी स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 2a बाय टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ से ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आके ये हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बाय टी स्क्वायर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा, टी की रेस्ट पावर 4, बाहर आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरे से मैंने बाहर ले लिया उसको, तो ये ए अपॉन टी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बचा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये टी स्क्वायर था, मैंने टी रेस टू पावर 4 यहाँ बाहर लिया, पूरे से कॉमन लिया होगा, टी रेस टू पावर 4 बाहर आके टी स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू कितना, ए बाय टी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व होके स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मिल गया हमें। हमें तो क्या बताना था, 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू, तो 1 अपॉन एस पी, ये एस पी निकल के आया हमारे पास, तो बोलो 1 अपॉन ए इंटू कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस क्यू, ये रेसिप्रोकेट होकर टी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर, ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर नीचे वाले 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल होके कितना आ गया, 1 अपॉन ए, तो यहाँ टी नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, if minus 4 3 and 4 3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of the third vertex given that the origin lies in the interior or exterior of the triangle। दोनों केस में बताना आपको। देखिए, -4 3 and 4 3 are two vertices of an equilateral triangle। अब ये दो वर्टाइसेस दिए हैं, कौन कौन से, -4 3 एंड 4 3। 4 3 कहाँ आएगा, सपोज यहाँ कहीं 4 है और ये 3 है, तो ये 4 3 यहाँ कहीं मिलेगा मुझे। ठीक है ना, 4 3 यहाँ है, तो -4 3 कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 4 3, ये पॉइंट, ये आ जाएगा -4 3, कुछ ऐसा मिल रहा है।
अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, वो कहीं यहाँ कहीं लाया करेगा। ठीक है ना, वो सपोज यहाँ कहीं आएगा और इधर कहाँ आएगा, इस तरफ कहीं आएगा, ऐसे कुछ होगा ना। देख सकते हैं हम सिमेट्री से, वो यहाँ कहीं लाया करेगा, ये एक इस तरफ कहीं लाया कर सकता है, मतलब ऐसा बन सकता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और या फिर कुछ ऐसा होगा। ओके, बता दो जरा क्या आएगा आंसर। देखो, क्योंकि हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले लें, ये P हो गया, सपोज ये P डैश पॉइंट हो गया। तो फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं वो अच्छे से मालूम है हमें। बोलो जरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें तो x1 प्लस x2 यानी -4 प्लस 4, है ना, याद है ना फॉर्मूला, x1 प्लस x2, तो ये कितना हो गया, ये -4 था ना, तो -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 0। फिर माइनस प्लस √3 y2 माइनस y1, तो वो कितना हो गया, 0। तो ये 0 हो गया अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गए। y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, y1 प्लस y2 कितना हो गया बोलो, 6 प्लस माइनस √3 x2 माइनस x1, बोलो 8 अपॉन कितना, 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वो कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखो ये पूरा 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और प्लस माइनस बोलो 4√3, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस साइन ले ले, एक बार माइनस साइन ले ले, जब प्लस साइन लोगे तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 0 3 प्लस 4√3, और दूसरा कितना आ जाएगा बोलो, 0 3 माइनस 4√3। तो ये तो हमने उस फॉर्मूले से निकाल ली जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना देखा था। अब इस फिगर से इसको निकालने की कोशिश कीजिए जरा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट, ये ए है और ये बी है, ये वर्टेक्स, तो ए बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ये भी 4, ये भी 4, तो ये तो मुझे 8 मिल गया पूरा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी 8 है, तो ये पी बी, ये भी तो 8 हो जाएगा, ये भी 8 मिल गया। ये कितना है, 4 है, तो अब मैं ये नहीं निकाल सकता हूँ क्या। सपोज इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे दे रहा हूँ, तो मैंने इसको बोल दिया, इसको मैं डी पॉइंट बोल दे रहा हूँ, तो जो पी डी ये पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस है, ये निकल जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 64 माइनस 16 √48, √48 का मतलब कितना हो गया, 3√16, यही आएगा ना √48, और √48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, तो 4√3, तो ये कितना मिल गया, 4√3। तो ये कहां से कहां तक, डी से लेके पी तक मुझे 4√3 मिला है। ठीक है, हमें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना रहता है। और ये कितना है बताओ जरा, ओ से लेके डी तक 3 है, क्योंकि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 3 दिया है, ये भी -4 3 दिया है, तो ये 3 हो जाएगा ना, तो ये 3 आ गया। तो अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से बता सकते हैं, बोलो कितना हो गया, बोलो। ये डिस्टेंस मिल गया ना मुझे, 4√3 प्लस 3 मिल गया, और ये किसके ऊपर लाया कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो 0 हो जाएगा, तो 0 कॉमा कितना, 3 प्लस 4√3। तो भाई पी के तो नहीं निकल गया, पी डैश के कैसे निकालें, तो उसके लिए मुझे कहीं से बस ये डिस्टेंस पता पड़ जाए, ओपी डैश। तो ओपी डैश डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, तो ओपी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये डीपी डैश, ये हो जाएगा ना, डी से लेके पी डैश, ये डिस्टेंस, और माइनस उसमें से क्या कर दूं मैं, ये ओडी। अरे बात समझ में आ रही है, मुझे ओपी डैश निकालना है, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताऊंगा ना मुझे, तो ये पूरी डिस्टेंस मिल जाए और उसमें से मैं ओडी माइनस कर दूं, यानी कितना, डीपी डैश माइनस कितना, डीओ। अब बताओ जरा डीपी डैश कितना है, ये यहां से यहां तक 4√3 था, तो ये भी तो 4√3 होगा डिस्टेंस, तो ये ले लिया हमने कितना, 4√3, माइनस ओडी कितना है 3, तो ये कितना आ गया, -3 आ गया, ये 4√3 -3। अब क्योंकि ये हमें तो ये बताना ओपी डैश, और ये क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए ना, तो बता दो जरा कितना आ जाएगा। इसका मतलब जो पी डैश है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, 4√3
-3, तो ये कितना हो जाएगा देखो, +3 -4√3 हो जाएगा। तो 0, कितना 3 -4√3, बस ये आ गया आंसर। ठीक है ना। तो थोड़ा सा फिगर को अगर एनालाइज कर पाते हो तो आंसर इजिली निकाल पाओगे आप। An equilateral triangle has one vertex at the point 0, 0 and another at 3√3. Find the coordinates of the third vertex. बताइए। देखो क्या बोल रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 0, 0। एक तो वर्टेक्स कहाँ आ गया, इस ओरिजिन के ऊपर लाया करेगा कहीं। ठीक है ना। तो ये हो गया 0, 0, इसके ऊपर लाया कर रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एन अनदर एट 3√3। 3√3 कहाँ आएगा, अप्रोक्स 3 यहाँ ले ले, √3 यहाँ अप्रोक्स है ना, करीब यहाँ बनेगा, वो यहाँ आ रहा होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए 3√3। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि ये यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ कहीं पॉइंट होना चाहिए, सिमेट्री से होना चाहिए। तो या तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, ये ए है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ए डैश, ये पॉइंट। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल है, ये देखो आप, ये ऐसा भी तो पॉसिबल है ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से फॉर्म हो, ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी ओ ए डैश, या फिर इसको क्या बोल दूं मैं, ओ ए, तो इसको बोल देता हूँ बी। ऐसा ही पॉसिबल है। तो पहले तो हम जो हमारी शॉर्टकट मेथड थी उससे निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला मेथड से, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट दे दिए। कौन कौन से दे दिए, एक तो दे दिया 0, 0 पॉइंट, और दूसरा क्या दे दिया, 3√3। बोलो जरा फॉर्मूला मेथड से क्या आ जाएगा वो, बोलो। x1 प्लस x2 है ना, तो x1 प्लस x2 मतलब कितना आ गया, 3 माइनस प्लस √3, y2 माइनस y1 यानी √3 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा, √3 प्लस माइनस √3 x2 माइनस x1 यानी 3 अपॉन कितना 2। ये आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसका माइनस साइन लेंगे हम तो इसका प्लस साइन लेंगे। तो अगर मैं इसका माइनस साइन लेता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, ठीक है ना, अपॉन 2। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका माइनस साइन ले रहे हैं तो इसका प्लस साइन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √3, और ये प्लस कितना 3√3 अपॉन 2। ठीक है, जब एक का माइनस और दूसरे का मैंने प्लस साइन लिया है, बताओ ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, और यहां पर कितना आ गया 3√3 प्लस √3 4√3 अपॉन 2 यानी 2√3। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, इसका प्लस लेंगे तो इसका माइनस लेंगे। जब इसका प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2, कॉमा यहाँ पर माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 3√3 अपॉन 2 होगा। बोलो यहाँ पर कितना हो गया 6 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3√3 माइनस √3 माइनस 2√3 अपॉन 2 यानी माइनस √3। तो ये आ गया आंसर। एक का क्या आ गया बोलो, 0 2√3 और ये 3 माइनस √3। अब जरा फिगर से निकालने की कोशिश करो इसी को। देखो ये तो ए डैश तो बड़े आराम से दिख रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, बाय सिमेट्री देखें तो ये 3√3 इसके कोऑर्डिनेट, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है 3, और ये कितना है √3। अब ये √3 है तो ये भी तो √3 होगा, लेकिन ये क्या एक्स एक्सिस के नीचे लाए कर रहा है तो माइनस में आ जाएगा। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पर देखो जरा बी के अगर कोऑर्डिनेट बताएं, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये मुझे डिस्टेंस बता दो जरा, ये ओ ए यानी कितना 3 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √3 माइनस 0 यानी √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। तो √12 आ गया ये, अरे √12 आएगा ना,
और √12 का मतलब क्या है, 4 3 जा 12 यानी 2√3। ये 2√3 आ गई है डिस्टेंस। OA कितना है, 2√3 है। जब OA 2√3 है तो ये O भी 2√3 नहीं है क्या? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये भी तो 2√3 हो जाएगा। और ये 2√3 हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। 0 कॉमा कितना, 2√3। तो ये आ गया 0 2√3 और 3 -√3। ठीक है। नेक्स्ट, let the opposite angular points of a square be 3 4 and 1 -1, find the coordinates of the remaining angular points। बताइए। देखो ऐसा बोल रहा है, ये कोई स्क्वायर है, सपोज ABCD, क्या क्या दे दिए, अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर भी 3 4 एंड 1 -1। ठीक है, इसको मैंने ले लिया 3 4 और इसको ले लिया मैंने कितना, 1 -1, ऐसा कुछ है। ठीक, और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। तो बी और डी बताना है, तो मैं बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेता हूँ, सपोज ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो वो इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा तो डी के अपने आप निकल आएंगे। किसी एक के मान लिया, तो मैंने मान लिया कि ये कितना एक्स वाई है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये होगा कि ए बी इज इक्वल टू, बोलो कितना, बी सी। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर के साइड्स हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी सी स्क्वायर। बोलो जरा ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना आएगा, x-1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, -6x -8y 9 + 16 25 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, -2x + 2y + 2। ओके, इसको वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 4x और ये कितना आ जाएगा 10y। ओके, 25 - 2 23। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं। देखो ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 23 - 10y, 23 - 10y अपॉन 4। ये इक्वेशन 1 आ गई है ना। x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया हमने। अब यहाँ से क्या बनेगा, और एक ये ले सकते हैं आप, इसका डायगोनल है, इसमें क्या रिलेशन होगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² होगा। बस लगा दीजिए आप यहाँ पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो बताओ जरा AC² कितना निकल जाएगा, 3 - 1 2 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस 4 - 1 माइनस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। कैसे ही आएगा, इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये देखो अभी मैंने AB² प्लस BC² लिखा है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो x² प्लस x² y² प्लस y² ऐसा आ जाएगा। अरे बोलो ना, 2x² प्लस कितना आ जाएगा 2y²। और फिर यहाँ से कितना आ रहा है ना, इनको हम ऐड कर दें, यही तो लिखा था, -6x है और ये -2x है, तो -8x। ठीक है, -8y और प्लस ये कितना आ गया -6y, 25 और कितना हो जाएगा 2 प्लस 27 होगा। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो फटाफट, तो 2x² प्लस 2y², ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x² प्लस 2y² -8x -6y 27 और माइनस कितना 29। ठीक है ना, तो कितना आ गया -2 इज इक्वल टू 0। 27 है, इस तरफ लेके आए ना इसको, तो -2 हो गया, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये आ गया x² प्लस y² -4x -3y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, बोलो कितना हो जाएगा, 23 - 10y अपॉन 4 होल स्क्वायर प्लस y² -4 इंटू 23 - 10y अपॉन 2 4।
ठीक है, -3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, बोलो कितना आ जाएगा ये? 23 स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो 23 स्क्वायर तो 529, और ये कितना हो जाएगा? 23 इंटू 10 230, 460 माइनस 460y प्लस 10y स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 100y स्क्वायर। अच्छा, ये 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर, है ना। एलसीएम भी लेते जा रहे हैं तो 16y स्क्वायर हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 16 से मल्टीप्लाई होगा। 16 इंटू 23, 48, 4 16 टू जा 32, और 4 कितना हो गया? 36। ओके, फिर -16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस, बोलो कितना? 160y। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया? 48, 48y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस शुड बी माइनस। ओके, राइट, ये आ जाएगा माइनस, और ये 16y स्क्वायर है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखो कितना हो जाएगा इस 100y स्क्वायर 16y स्क्वायर, कितना हो गया ये? 116y स्क्वायर। और बोलो जरा ये कितना? 460y, और कितना? ये 160y। 460 माइनस 160 कितना आ गया? 300y, माइनस 300, और ये -48 है तो -348y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखो 329 529, और ये कितना आ गया? माइनस, ये आ गया 529 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? ये 368, और कितना? 16, बोलो कितना हो गया ये? 68 प्लस 6 कितना होगा? 74, 384, ये आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 116y स्क्वायर माइनस 348y प्लस 512 माइनस 84, ठीक है ना। और फिर कितना आ गया ये? 145 इज इक्वल टू 0। 29, ये 29 से डिवाइड हो रहा है, देखो जरा, ये 4 टाइम 4 से ये हो जाएगा, ये पूरा 29 से डिवाइड होगा। 4 टाइम 4 वाई स्क्वायर माइनस 29 इंटू 12, एक बार क्रॉस चेक करना, 12 9 जा, ठीक है ना, 108 10 12 टू 24, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा कितना? 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 5 जा 20, तो बोलो कितना आ गया? 4y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/4, दैट इज 5/2। यहाँ से कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। तो एक आ गया कितना? 5/2, दूसरा कितना आ गया? 1/2। ठीक, x कितना था जो हमने निकाला था? अरे बोलो, x क्या था? x इज इक्वल टू कितना निकाला था? 23 माइनस 10y अपॉन कितना? 4, यही था ना। तो पहले आप 5/2 पुट कर दीजिए। जब यहाँ 5/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 5 जा 25, 23 माइनस 25 -2/4 -1/2। यहाँ से कितना आ गया? -1/2। ये x मिल गया कब? जबकि 5/2 रखा। एक पॉइंट मिल गया आपको 5/2, और कितना? -1/2। 1/2 पुट करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 5। तो 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 18, 18/4, यानी 18/4 मतलब 9/2। ठीक है, तो 1/2, और ये कितना आ गया? 9/2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, 5/2 माइनस 1/2, और 1/2 और 9/2। ठीक है, और उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स और वाई निकला था ना ये अरे उल्टा हो गया, इसको सही कर लेना। ये कितना आ जाएगा? -1/2 5/2। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा? 9/2 1/2। ठीक है, ऐसा। चलो, वन मोर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड बी सी डी सबटेंड एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन,
प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर ओ ए इंटू ओ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। तो क्या दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये ए बी और सी डी, ये दे दिया ए बी और ये दे दिया कितना, सी डी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा, ठीक है। तो ये ओरिजिन पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, कुछ ऐसा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ये ओरिजिन पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है। तो ओरिजिन पे बनने वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हमें प्रूफ करना है ये। तो बताइए क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू लेके आना है। आप ध्यान दो, तो मुझे थीटा निकालना है। तो आपको कोसाइन फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे अगर ये मुझे दिया है ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको इसके अपोजिट साइड्स को ए से, इसको बी से, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे एंगल ए की बात करना है, कॉस ऑफ एंगल ए, तो किसके इक्वल आता है, हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, होता है ना। तो बस यही तो अप्लाई करना है यहाँ पर। देखो, बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा, अपॉन कितना, 2 टाइम्स ओ ए इंटू ओ बी। तो बता दो जरा ओ ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर। तो ओ ए स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर है वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, ठीक है, लिख दो डायरेक्ट। तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ओ ए इंटू ओ बी, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा यहाँ पर इंटू, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करोगे आप, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, 2ab वाला टर्म, माइनस 2ab, बाहर माइनस लगा है तो कितना आ जाएगा, 2ac होगा। और फिर देखो ये माइनस और यहाँ से माइनस, ये प्लस, कितना आ जाएगा, 2bd, यही होगा, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए सी प्लस बी डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू कितना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक पार्ट तो ये आ गया हमारे पास, और दूसरा क्या बोला था, ओ ए इंटू ओ बी कॉस थीटा, तो वो हम यही मल्टीप्लाई कर देते। ये ओ ए इंटू ओ बी था, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा ना, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओ ए और ये ओ बी तो बच रहा है। तो ओ ए और ओ बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ गया, ए सी प्लस बी डी। ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। ये ठीक है, चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही।